हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मैस्टरबेशन के बारे में, हस्त मैथुन भी कह सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है, कमेंट्स में भी हमें मिलते रहते हैं कि इज़ इट लाइक गुड और बैड, क्या इसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या इसकी वजह से क्या कोई बीमारी होने के चांसेस हैं, कमज़ोरी, यानी जो भी इससे रिलेटेड बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी हम जान और साथ ही साथ हम बात करेंगे मिथ की कि क्या मिथ इससे रिलेटेड है, मैस्टरबेशन से क्या मिथ रिलेटेड हैं, और कुछ बेनिफिट्स की भी हम बात करेंगे कि मैस्टरबेशन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम एक्सेस मैस्टरबेशन की वजह से जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, या ये कहें कि बैड इफेक्ट्स बहुत एक्सेस मैस्टरबेशन की वजह से जो देखे जाते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन की भी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मैस्टरबेशन। जेनिटलिया स्टिमुलेशन इज कॉल्ड मैस्टरबेशन, यानी किसी भी तरह से आप जेनिटलिया स्टिमुलेट करते हैं उसको मैस्टरबेशन कहते हैं। और देखिए ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नेचुरल वे है, कॉमन है हर एक बैकग्राउंड के लोगों में। ऑब्वियसली ये देखा जाता है कि क्या ये सेफ है, नेचुरल है। देखिए एक्सेस इज ऑलवेज बैड। हाँ, तो अगर कोई भी प्रोसेस एक्सेस में रहता है बहुत ज़्यादा, या फिर आप एडिक्टेड हो जाते हैं, उस केस में इसके बैड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। बट अगर ये मॉडरेशन में है, नॉर्मल है, तो इट्स कंप्लीटली नेचुरल, एक नॉर्मल हेल्दी वे हो सकता है। इफेक्ट ऑफ मैस्टरबेशन की, जो कि बहुत ही एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं मैस्टरबेशन से, कुछ मिथ भी रिलेटेड है। देखिए साइड इफेक्ट की जहाँ तक हम बात करें, जैसा कि हमने बताया है, अगर ये मॉडरेशन में है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल है और मॉडरेशन में है तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट एक्सेस में है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली अफेक्ट होती है। अगर बहुत ही एडिक्टेड हैं, प्रोडक्टिविटी, कुछ पर्सन में वीकनेस, कमजोरी भी देखी जाती है अगर बहुत एक्सेस रहता है। और अगर आपका प्रैक्टिस जो है इनकरेक्ट है, इम्प्रॉपर है, क्लीनिनेस नहीं है, अनहाइजेनिक है, तो फिर आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस भी हो सकते हैं। और अगर बात करें अनहेल्दी प्रैक्टिस की, तो उसमें आपको स्किन रैश, स्किन इरिटेशन हो सकता है, एडिमा यानी कि सूजन वहाँ पे देखी जा सकती है, स्वेलिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर हम बात करें कुछ लोगों में स्पिरिचुअल, रिलीजियस, या फिर ये हम बात करें एक गिल्ट रहता है कि इसको sin माना जाता है। बट रिसर्च की अगर हम बात करें, साइंटिफिक बेसिस की हम बात करें, तो इट्स नेचुरल वे, एक नॉर्मल, एक नेचुरल वे है, सेफ वे है आपका सेक्सुअल टेंशन को रिलीज करने के लिए है। मैस्टरबेशन और एडिक्शन का आपस में क्या रिलेशन है? देखिए मैस्टरबेशन और एडिक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर एडिक्शन है, बहुत ही ज़्यादा कंपल्शन जिसको हम कह सकते हैं, तो ऐसे केसेस में ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आपकी डेली एक्टिविटीज इससे अफेक्ट हो सकती हैं, आपके फंक्शन, प्रोग्राम्स इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, आप ना अटेंड करें, तो उस केस में ये एक एडिक्शन बन जाता है, जिसका हम लेटर पार्ट में बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन भी डिस्कस करने वाले हैं। मैस्टरबेशन कम्स विद सेक्सुअल डिक्रीज डिजायर, कि क्या मैस्टरबेशन की वजह से कोई लिबिडो की अगर हम बात करें तो वो कम होता है, ऐसा नहीं देखा जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैस्टरबेशन रहता है तो आपका लिबिडो इंक्रीज देखा जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल की, महिलाओं की, तो उनमें लिबिडो इम्प्रूव होता है विद मैस्टरबेशन। बेनिफिट्स ऑफ मैस्टरबेशन, कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या आपकी बॉडी में फिजिकली और मेंटली क्या असर होता है मैस्टरबेशन का, तो वो हम बात कर लेते हैं। देखिए वैसे ये एक नेचुरल वे है, नेचुरल एक्ट और सेफ एक्ट है, जो कि आपको दोनों तरीके से बेनिफिट करता है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, अगेन इफ इट इज इन मॉडरेशन, अगर ये मॉडरेशन में रहता है, ना कि एक्सेस होता है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स की, क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें हॉर्मोन्स का, पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर हम बात करें डोपामाइन की, एंडोर्फिन की और ऑक्सीटोसिन की, जो कि कहीं ना कहीं आपके हैप्पी हार्मोन्स। अगर हम बात करें एंडोर्फिन की, तो वो कहीं ना कहीं आपका पेन रिलीवर माना जाता है एंडोर्फिन, तो उस पर भी पॉजिटिव असर आता है। बात करें अगर हम डोपामाइन की, तो डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन बोला जाता है ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं अगेन ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। और अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, जो कि अगेन एक लव हार्मोन माना जाता है, तो उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो यानी आपकी जितने भी हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड, पेन रिलीवर, तो सभी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही है। अगर हम क्रैम्प्स की, फिजिकली क्रैम्प्स,
क्रैम्प्स, अगर हम बात करें मस्कुलर क्रैम्प्स की, तो ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं आपके मस्कुलर क्रैम्प्स में आपको जो है राहत मिलती है। बात करें हम प्रेग्नेंट विमेन की, गर्भवती महिलाओं की, तो उनमें मैस्टरबेशन से अगर हम बात करें तो जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो प्रेगनेंसी के जो क्रैम्प्स होते हैं, उनमें भी जो है उनको राहत मिलती है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कि आपकी एकाग्रता में काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली यू फील प्लेजर, एक प्लेजर फील होता है और एक टेंशन जो है वो रिलीज होता है, प्लेजर, रिलैक्स, मूड भी हैप्पी रहता है। पेशेंट और प्रोस्टेट कैंसर का क्या रिलेशन है? देखिए, रिसर्च में ये भी फाइंड हुआ है कि प्रोस्टेट कैंसर की अगर हम बात करें तो अगर जो मेल होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर के कम चांसेस देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर इजैकुलेशन अगर होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बिल्डअप नहीं होता है, और वो क्योंकि इकट्ठा नहीं होता है तो इसकी वजह से, रिलीज होने की वजह से प्रोस्टेट के कैंसर के कम चांसेस देखे जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको मैस्टरबेशन अगेन अगर नॉर्मल है तो आपको कहीं ना कहीं प्रोस्टेट कैंसर से भी ये बचा के रखता है। अब मैस्टरबेशन और प्रेगनेंसी में देखिए, अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया ये एक सेफ एक्ट है, नेचुरल एक्ट है, तो कहीं ना कहीं आप प्रेगनेंसी को ऑब्वियसली डिले करने में हेल्प करता है। और ये भी देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं, वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपका लिबिडो इंक्रीज होता है। लिबिडो इंक्रीज होने की वजह से आपको, बस ही बात है, मैस्टरबेशन से वो एक सेक्सुअल टेंशन रिलीज होता है आपका, तो मैस्टरबेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा हमने बेनिफिट्स में बताया था कि प्रेग्नेंट लेडीज में अगर मॉडरेशन में मैस्टरबेशन होता है तो आपका लोअर बैक, कमर का दर्द होना, साथ में मस्कुलर क्रैम्प्स की जो हमने बात करी, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। बट अगेन अगर ये मॉडरेशन में है कि मैस्टरबेशन क्या है, एक नेचुरल एक्ट है। अगर हम नटशेल में डिस्कस करें, बेनिफिट्स की हमने यहाँ पे बात करी है, बेनिफिट्स की भी हमने बात करी है मैस्टरबेशन और प्रोस्टेट कैंसर का। मैस्टरबेशन और प्रेग्नेंट महिलाओं में हमने रिलेशन की बात करी है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये एडिक्शन है, मैस्टरबेशन अगर एडिक्शन है, तो उसमें बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन, काफ़ी अच्छे मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर ये कहें कि मैस्टरबेशन के बाद जो बैड इफेक्ट्स आते हैं उनको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेफेसेगेरिया मेडिसिन की। देखिए, मैस्टरबेशन में स्टेफी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, स्टेफेसेगेरिया। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। स्टेफेसेगेरिया में ये देखा जाता है कि मेंटल डलनेस देखी जाती है, बहुत ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन, एक्सेस मैस्टरबेशन, एडिक्शन ऑफ मैस्टरबेशन की वजह से अगर बहुत ही मेंटल कंफ्यूजन देखा जाए, डलनेस देखी जाए, तो आप स्टेफी यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप यूज कर लें, ऑथेंटिक कंपनी हो, कम क्वांटिटी में स्टार्ट कर सकते हैं, कम पोटेंसी में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 ड्रॉप, सिर्फ एक आधा बूंद आप लेके शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं 2-4 हफ्ते की क्या रिजल्ट है, कैसे आपने को मिल रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मिका और लाइकोपोडियम, देखिए कई बार एक्सेस मैस्टरबेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का प्रॉब्लम देखा जाता है, तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी में लाइकोपोडियम और नैक्सवामिका बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती हैं। तो आप नैक्सवामिका भी देख सकते हैं और लाइकोपोडियम, एक बार में आप एक मेडिसिन यूज करें, और मेडिसिन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले या खाने के बाद में ले सकते हैं। 1-1, 2-2 बूंदें सेम सुबह, दोपहर, शाम, खाने से पहले। सारी मेडिसिन नहीं खरीदनी है, अपने केस के अकॉर्डिंग कि आपको क्या सिम्टम्स हैं, आप में क्या बैड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट हैं। तो अगर हम बात करें मैस्टरबेटिंग वाइल स्लीपिंग, अगर नींद के टाइम में मैस्टरबेशन का बैड हैबिट्स है तो ऐसे केस में आप थूजा देख सकते हैं। सेम वैसे ही ये सभी ऑरल मेडिसिन हैं, 1-1, 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, खाने से पहले रेगुलरली आप यूज करें। एसिड फॉस आपने सुना होगा, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, फटीग, टायर्डनेस, काफी अच्छा मेडिसिन जो हमने क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम वाला वीडियो डाला है, उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा है। एंड सिनकोना चाइना, ये भी कमजोरी में बहुत अच्छा। चाइना में सुना होगा वाइटल फ्लूइड डिस्चार्ज, यानी आपके वाइटल फ्लूइड्स, ऑब्वियसली सीमन वाइटल फ्लूइड है, तो उसके डिस्चार्ज के बाद अगर कमजोरी हो जाती है तो सिनकोना बहुत अच्छी मेडिसिन निकलती है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन निकलती है। एसिड फॉस की अगर हम बात करें, एसिड फॉस मेडिसिन तब दिया जाता है जब आपको मेंटल वीकनेस भी रहती है और फिजिकल वीकनेस, यानी दोनों तरीके से आप शारीरिक और मानसिक कमजोरी महसूस करते हैं,
तो फिर आप एसिड फॉस 30 या 200 पावर में मेडिसिन भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको मैस्टरबेशन के बैड इफेक्ट में या फिर एक्सेस मैस्टरबेशन की वजह से विजन प्रॉब्लम है, यानी देखने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, विजन इश्यूज आ रहे हैं देखने में, तो फिर जो है आप सिना यूज कर सकते हैं 1-1, 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया कंपनी के हिसाब से। तो ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।